राजू श्रीवास्तव को जब दिल का दौरा पड़ा उससे कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो में कहा कि जिंदगी जीनी है तो ऐसी जियो कि अंतिम समय में जब यमराज आपको लेने के लिए आए तो वो खुद कहें कि भाई तुमने अच्छा काम किया, तुम भैंसे पर बैठ जाओ, मैं पैदल पैदल चल लेता हूं। अपनी बातों से सबको हंसाने वाले, इस दुनिया को सुंदर बनाने वाले हमें उदास करके चले गए राजू श्रीवास्तव, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 दिसंबर 1963 को हुआ। राजू श्रीवास्तव जिनको बचपन से ही कॉमेडी का शौक था, जो बचपन से ही दूसरों की आवाजें निकालने का गुण रखते थे, मिमिक्री करते थे, यहां तक कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की आवाज भी निकाल लेते थे। वो सुनील गावस्कर साहब से मिलने का शौक रखते थे। वो बचपन में स्कूल में स्टेज पर जाने का कोई मौका मिस नहीं करते थे। 15 अगस्त के कार्यक्रम हो, 26 जनवरी कार्यक्रम हो, सबसे पहले अपना नाम लिखवाते थे। वो चाहते थे कि मेरे नाम से मुझे दुनिया जाने। बचपन में उनका नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव था, जो आगे चलकर राजू श्रीवास्तव बन गया। राजू श्रीवास्तव जिन्होंने इंडिया में कॉमेडी को एक नई पहचान दी, वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जीवन यात्रा हमें काफी कुछ सिखाती है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आइए बात करते हैं 5 उन बड़ी बातों की जो राजू श्रीवास्तव की जीवन यात्रा से हम सब सीख सकते हैं। राजू श्रीवास्तव उस जमाने में पैदा हुए जब इंडिया में कॉमेडी को लेकर के ज्यादा सीरियसनेस नहीं थी। लोगों को लगता था कि हंसाने वाला जो काम कर रहा है ये कोई काम नहीं है। उस जमाने में सिर्फ सरकारी नौकरी को ही नौकरी माना जाता था। कोई एंटरटेनमेंट का बिजनेस भी कर सकता है, इसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। राजू श्रीवास्तव चूंकि कानपुर के एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। उनके फादर रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी एक सरकारी कर्मचारी थे जो शौकिया तौर पर कविताएं लिखते थे। छुट्टियों में पिताजी कवि सम्मेलन में जाया करते थे और उन्हें बलाई काका के नाम से पहचाना जाता था। राजू जी की मां जो थी वो हाउसवाइफ थी और घर वाले चाहते थे कि श्रीवास्तव परिवार में सबने नौकरी किए तो राजू भी सरकारी नौकरी करे। लेकिन राजू श्रीवास्तव कुछ अलग करना चाहते थे। उन्हें बचपन से कॉमेडी का शौक था और वो कॉमेडियन बनना चाह रहे थे। उनसे किसी ने कहा कि भाई लोकल मैचेस होते हैं उनमें तुम क्रिकेट कमेंट्री कर सकते हो। लेकिन राजू जी की जो असली इंस्पिरेशन थे वो बिग बी थे, अमिताभ बच्चन साहब थे। उनकी फिल्में देख करके राजू श्रीवास्तव को लगता था कि मुझे भी एक दिन ऐसा कुछ काम करना है। तो बस यही सब डिसाइड करके एक दिन वो मुंबई निकल गए। वो कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे इतने ताने मारे कि मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट भी माँ के तानों को ही देता हूं कि उनके तानों की बदौलत में वहां से चला आया। मुंबई चले आए, कोई गॉडफादर था नहीं, तो अब कहां जाए, खुद संघर्ष करने लगे। यहां तक कि कई बार जब घर से लाए हुए पैसे कम पड़ गए तो उन्होंने ऑटो रिक्शा भी चलाया। जो सवारी बैठा करती थी उसको राजू श्रीवास्तव जोक सुना करके, हंसा करके एंटरटेन किया करते थे और कई बार सवारी प्रसन्न होकर के कुछ पैसे भी दे जाती थी। तो एक बार एक सवारी ने इनसे कहा कि तुम स्टेज शो क्यों नहीं करते? तो इन्होंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूं। तो इन्होंने अपनी लाइफ का पहला स्टेज शो किया और इनको 50 रुपए इनाम में मिले और उसके बाद में इन्होंने स्टेज शो करना कंटिन्यू किया। तो जो पहली लर्निंग मिलती है राजू श्रीवास्तव की जीवन यात्रा से वो ये मिलती है कि लाइफ में कभी भी समय से समझौता मत कीजिए। आप वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं, वहां तक पहुंचिए जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। दूसरी बात जो राजू श्रीवास्तव ने अपनी जीवन यात्रा से हमें सिखाई, जीवन में हर मंच बराबर होता है। कभी आप सोचें कि ये वाली चीज तो मेरे लिए नहीं बनी है, ये अपॉर्चुनिटी तो मेरे लिए छोटी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। राजू श्रीवास्तव जैसा मैंने बताया कि ऑटो रिक्शा चला रहे थे, उसके बाद स्टेज शो करना शुरू किया। स्टेज शोज करते 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 वो आगे निकल चुके थे जीवन में। वो सारी जो पुराने संघर्ष को पीछे छोड़ाए थे। जब वो स्टेज शो करते थे तो अमिताभ बच्चन साहब की मिमिक्री करते थे और उनकी स्टाइल को हूबहू कॉपी करते थे। लोगों को बड़ा पसंद आता था और लोगों में उनकी पहचान बढ़ती जा रही थी। इंडस्ट्री के लोगों से धीरे धीरे शोज के दौरान मुलाकात हुई और उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा। छोटे मोटे रोल करने लगे। तकरीबन 19 फिल्मों में उन्होंने उसके बाद में काम किया। लेकिन राजू श्रीवास्तव को लगता था कि मुझे और लोगों तक पहुंचना है, अपनी कॉमेडी को पहुंचाना है और इसके लिए वो लगातार जो भी मंच मिलता था उसका इस्तेमाल करते थे। उस मंच पर पहुंचते थे, अपनी कला के माध्यम से लोगों को हंसाने का काम करते थे। 1994 में एक शो आया था टी टाइम मनोरंजन, उसमें राजू श्रीवास्तव नजर आए थे। उसके बाद में एक शो आया था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जिसके पहले सीजन में राजू श्रीवास्तव नजर आए थे और वो एक ऐसा शो था जिसमें जितने भी कॉमेडियन आ रहे थे सारे नए लोग थे, उनको कम लोग जानते थे और उन नए लोगों के लिए राजू श्रीवास्तव एक इंस्पिरेशन थे। जब उन्होंने देखा कि राजू श्रीवास्तव भी हमारे साथ में कंटेस्टेंट के तौर पर आए हैं और उनसे पूछा कि सर आप भी यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे अभी भी कम लोग जानते हैं, मुझे और लोगों तक पहचान बनानी। और वाकई में वो जो शो था उसके जरिए, अपनी स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए राजू श्रीवास्तव ने घर घर में पहचान बना ली थी।
राजू श्रीवास्तव, उसके बाद में कॉमेडी का महामुकाबला, कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, द कपिल शर्मा शो, गैंग्स ऑफ हसीपुर, ऐसे बहुत सारे शोज में नजर आए और जहां कहीं मौका मिलता था वो अपने टैलेंट को शोकेस करते थे, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते थे। तीसरी बात जो सीखने को मिलती है वो ये है कि हमेशा एक अच्छे लर्नर बनिए, ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए आसपास। ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी जो हमें आजकल बड़ी सुनने को मिलती है, इसकी शुरुआत राजू श्रीवास्तव ने की। अपने आसपास जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना और उसके जरिए कॉमेडी सीन्स क्रिएट करना, ये राजू श्रीवास्तव ने दुनिया को सिखाया। चाहे वो शादी वाला सीन हो, बारात में डांस वाला सीन हो, बड़ी सारे उनके जो वीडियोस हैं बड़े वायरल हुए। राजू श्रीवास्तव का एक कैरेक्टर है जो कि बड़ा फेमस हुआ, गजोधर भैया, और उसके पीछे की कहानी सुनाते हुए राजू श्रीवास्तव कहते हैं कि जब हम मामा के घर जाते थे, उन्नाव के बीघापुर में उनका घर है, और जब हम मामा के वहां जाते थे तो वहां एक भाई साहब जो कि बाल काटने के लिए आते थे, उनका नाम गजोधर था और उन्होंने अपने सीने पर गिटार वाला टैटू बनवाया हुआ था और वो कहते थे कि जब भी मैं खुजली करता हूं तो ये गिटार बजती है। तो वो नाम उन्हें बड़ा पसंद आया और तब से उन्होंने उस गजोधर नाम को अपने माइंड में रखा और बाद में एक किरदार के तौर पर उसका इस्तेमाल किया। कुछ जो मीम्स हैं उनके, उसमें एक वो डायलॉग है कि ट्रेन हमारी वाली छूटी या बाजू वाली छूटी, ऐसे बड़े सारे डायलॉग्स हैं गजोधर भैया वाले जो बड़े फेमस हुए। लेकिन कहानी का सार कुल मिला के ये है कि आप चौकन्ने रहिए, आसपास काफी कुछ सीखने को देखने को मिलता रहता है, उसके जरिए भी आप अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। चौथी बात जो सीखने को मिलती है, परिवार का प्यार जीवन में होना बहुत जरूरी है। परिवार के प्यार के बिना जीवन में सब कुछ नामुमकिन सा है, सब कुछ अधूरा सा है। राजू श्रीवास्तव जो कि फैमिली मैन रहे, उन्होंने उनकी लाइफ से जो कुछ किस्से हमें सुनने को मिले, उसमें से एक किस्सा बड़ा फेमस है, उनकी लव स्टोरी वाला। वो कहते हैं कि उनके भैया की बारात फतेहपुर पहुंची थी, उन्हें नहीं मालूम था कि भैया के साथ साथ उन्हें भी अपनी दुल्हन मिल जाएगी। वहां उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी और उन्होंने डिसाइड कर लिया, पहली नजर में प्यार हो गया कि शादी करूंगा तो इससे करूंगा वरना कुंवारा रह जाऊंगा। 12 साल के बाद में उनकी शादी हुई। जब गजोधर भैया फाइनली मुंबई में सेटल हो गए तब लड़की के परिवार वालों को बताया, सारी बातचीत हुई। शिखा उनकी धर्मपत्नी का नाम है। उनके 2 बच्चे हैं। जो उनकी बिटिया हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और उनके जो बेटे हैं वो सितार वादक हैं। अपने परिवार को उन्होंने लाइमलाइट से दूर रखा, लेकिन परिवार के प्रति लॉयल रहे, परिवार के प्यार के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहे। लाइफ में आप चाहे जिस मुकाम पर पहुंच जाएं, अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। ये भी एक बात है जो सीखी जा सकती है। और जाते आते आखिरी बात, बिना किसी वल्गैरिटी के भी आप अपनी बात कह सकते हैं, अपना जोक सुना सकते हैं। आज के सोशल मीडिया के जमाने में जहां डबल मीनिंग बातें होती हैं, कई बार गालियों का सीधा सीधा इस्तेमाल होता है, वेब सीरीज में हमें सुनने को मिलती हैं। कई सारे वीडियोस देखने से पहले, कई सारी वेब सीरीज देखने से पहले, मूवीज देखने से पहले चेक करना पड़ता है कि किस उम्र के लोग देख सकते हैं, क्या हम फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। ऐसे जमाने में भी राजू श्रीवास्तव अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों को एंटरटेन करते रहे और बताते रहे कि नीट एंड क्लीन कॉमेडी क्या होती है। एक ऐसी कॉमेडी जिसमें हर उम्र, हर वर्ग के लोग जो है साथ बैठ करके जिसमें हंस सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। राजू श्रीवास्तव की एक कला थी कि अगर उन्हें किसी की कमी भी बतानी होती थी तो हंसते हंसते बातों बातों में उसे बता देते थे ताकि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। इतने कमाल के कलाकार राजू श्रीवास्तव ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। आपकी कमी हमेशा इस दुनिया को महसूस होती रहेगी, लेकिन दुनिया को जो आपने मैसेज दिया है कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, प्रसन्न रहिए और आपस में प्यार बांटते चलिए, उनको आज मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक बार फिर से आपको बस यही बात याद दिलाना चाहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपने परिवार के प्यार और अपनी मेहनत के दम पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई मोटिवेशनल कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।